जब पूल में ऊपर डाइव करने को बोलते हैं इंस्ट्रक्टर, तो मैं वहीं खड़ी रहती थी। सफ़र में सफ़र करते हुए हम ट्रॉफी लेकर आएंगे। फौजी की बेटी हूँ, खून में एडवेंचर। दोबारा से रियलिटी शो में भाग लेने का साहस दिखाया है, मैं कहूँगी निम्रत ने, क्योंकि इसके पहले हमने देख चुका है कि किस तरह से निम्रत ने रियलिटी शो में अपना योगदान दिया था। और यहाँ पर इस बार क्योंकि बहुत ही अलग होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही रियल होने वाला है। निम्रत, पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए, क्या एक रीज़न रहा था खतरों के प्रति इस तरह से झुकाव अपना जो हमने देख रहे हैं आपका? एडवेंचरस मैं हमेशा से रही हूँ। फौजी की बेटी हूँ, खून में एडवेंचर और नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना तो है ही। एंड आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी यार द टीम रीच्ड आउट टू मी एंड आई फेल्ट दैट लाइक जब बिग बॉस ख़त्म हुआ था तो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा समय और गैप होना चाहिए सो दैट एटलीस्ट व्यूअर्स को भी कुछ नया देखने को मिले। तो आई एम जस्ट एक्साइटेड दैट आई कैन एटलीस्ट कनेक्ट विद ऑल द पीपल दैट हैव ओवर द इयर्स बिल्ट एंड कनेक्टेड विथ। तो बस एक ही रीज़न रहा था या फिर हमेशा से खतरों आपके किट्टी में रहा था, मन था? बकेट लिस्ट पे तो हमेशा से था, लाइक आउट ऑफ ऑल द रियलिटी शोज आई थिंक खतरों वाज वन विच वाज हमेशा से मेरे बकेट लिस्ट पे था। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि टीम ने मेरे बारे में सोचा ना। वाज लाइक चलो मौका है, दस्तूर है, कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैमिली वाले काफ़ी कंसर्न रहते हैं, प्रीवियसली भी डैड वाज वेरी कंसर्न अबाउट यू जब आप रियलिटी शो में आए थे। यहाँ पर बहुत ही अलग कंसर्न, वो तो ऐसे सबके पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, राइट? यहाँ पर क्योंकि खतरों है और डैड इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज फॉर आई थिंक शायद पहली बार उनको ऐसा लगा कि ही कैन रियली कॉन्ट्रीब्यूट बाय गिविंग मी टिप्स। अलग अलग स्टंट्स जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जब ट्रेनिंग होती है फौज में तो इट्स प्रीटी इंटेंस, राइट? सो ही वाज ट्राइंग टू गिव मी टिप्स फ्रॉम हिज एंड कि मैं अपनी बेटी को कैसे सपोर्ट करूँ। जी। प्रीवियसली बहुत सारे सीजन्स हुए हैं, किसी एक को फॉलो किया है आपने और लेवल देखा है कि किस तरह का खतरों का लेवल हुआ है? जी नहीं, मैंने ऐसा कोई सीज़न नहीं देखा है। एंड मुझे लगता है कि आप जितना औरों को देखते हो तो फिर अपने मिशन से ऐसे यू गेट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। सो आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जी। और बहुत सारे अलग अलग तरह के खतरे होने वाले हैं। किसका एक फियर सबसे ज़्यादा निम्रत को होने वाला है और कौन सा एक ऐसा फियर है जो आपको ऐसा लगता है थोड़ा इजी हो सकता है? हाइट्स थे मुझे बचपन से, लाइक जब पूल में ऊपर डाइव करने को बोलते हैं इंस्ट्रक्टर, तो मैं वहीं खड़ी रहती थी जब तक वो आगे धक्का नहीं मारते थे। तो हाइट इज़ समथिंग, द हाइट्स इज समथिंग दैट आई वांट टू ओवरकम। एंड ठीक होगा, इसका जवाब मैं वापस आके दूंगी कि कितना डिफिकल्ट था। आई एम एट अ रॉन्ग पोजिशन टू से कि कुछ आसान था। या मदन, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब क्योंकि हमने देखा है पानी है और रेप्टाइल्स है, क्या ऐसा लगता है ये जो मतलब डिफरेंस पता है क्या होता है कि लाइक आई नो हाउ टू स्विम, लेकिन प्रेशर पोजीशन में व्हेन द क्लॉक इज टिकिंग और आपके हाथ पैर बने हुए हैं और आप एक नॉट सो कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो वो तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना, तो उसका स्विमिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। सो आई थिंक जस्ट in general I'll be in a better position to tell how I feel while I'm doing that, because ऐसा लाइफ में तो कभी कोई एक्सपीरियंस आता नहीं है जैसा खतरों वाला है ना, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सो we'll see when we get to it। सो उम्मीद रखनी चाहिए कि इस बार खतरों के खिलाड़ी का ट्रॉफी निम्रत एकदम ऐसे भरपूर है। आपकी उम्मीद डगमगाई हुई है मुझे देखकर, मैं तो पूरा फुल रेडी हूँ। जी। और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं, रोमानिया में शूट होने वाला है। सो वहाँ पर क्योंकि कंटेस्टेंट्स के नाम ऑलमोस्ट सामने आ गए हैं, मुलाकात हुई होगी आपकी, किसी से ऐसे दोस्ती भरा माहौल कुछ बना है? मेरी मुलाकात नहीं हुई है और ये जो बैठे हुए हैं ना लोग, ये इनकी वजह से है। मैं अभी तक किसी से नहीं मिली हूँ। एक हमारी मीटिंग थी, वो भी मैंने जूम से करी बिकॉज आई वॉज बैक होम। सो आई हैवंट मेट एनीबडी येट, बट आई ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीबडी। आई थिंक एक नए एक्सपीरियंस में आप नए लोगों से मिलते हो, इट्स ऑलवेज नाइस टू कनेक्ट, मेक न्यू फ्रेंड्स। सो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। किसी को आप पहले से नहीं जानते? Nope. Like nobody is my friend that I know from abroad. I'm sure like आप इंडस्ट्री में रहते हो, आपको लोगों के बारे में पता होता है, but I can't say that there is any friend of mine who I know from before. No. सो जहाँ आप बता रहे थे कि डैडी ने कुछ कुछ टिप्स दी, सो क्या एक टिप्स रही थी जो कि आपको मिली थी यहाँ पर इस रास्ते के लिए? Nothing like हाइट्स को लेकर, जैसे उन्होंने बोला कि जस्ट नेवर लुक डाउन, यू ऑलवेज हैव टू लुक स्ट्रेट। सो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे थे वो, कि जो उनकी जब ट्रेनिंग थी तब के टाइम की बातें, कुछ सारे सीक्रेट्स रिवील कर दूँ मैं, है तब मतलब
They're my secrets. I need to utilize them. We are going for competition. तो मैं ये समझ रही हूँ कि बहुत ही क्लियर होने वाला है निम्रत का सफ़र कि ट्रॉफी लेकर आनी है या फिर बहुत ही इसको एक एक सफ़र की तरह ले रही हैं आप कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ वैसा रहेगा, कुछ मिक्स फीलिंग्स हैं। देखो, मैं ट्रॉफी जीतते हुए भी सफ़र कर सकती हूँ। सफ़र में सफ़र करते हुए हम ट्रॉफी लेकर आएंगे। जी। तो निम्रत प्लीज़ बताइए कि जब कभी मन ऐसे डगमगाएगा सो क्या एक मंत्रा होने वाला है जो कि आपको आगे बढ़ते चलने के लिए साहस देगा? आई थिंक पूरे मतलब मैं अपनी जीवन की बात करूँ तो आई हैव बीन समवन, आई मे हैव फेल्ड, आई मे हैव फॉलन, बट मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ। एंड आई थिंक दैट विल बी माई एवरी डे रिमाइंडर टू माई सेल्फ। यू कैन हैव गुड डेज, अच्छे दिन, बुरे दिन, ऐसे से दिन, बट गिव अप नहीं करना। बिल्कुल। और रोमानिया में शूट होने वाला है, बहुत ही अच्छे मैंने सुना है वेदर है, जगह है, लेकिन गर्मी में से मर रहे हो गए, हम बहुत मजे मारेंगे। लेकिन वहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़के भी हैं, सो क्या उम्मीद रखनी चाहिए निम्रत? उम्मीद मैं क्यों रखूं? उम्मीद तो उनकी बढ़नी चाहिए ना कि मैं वहाँ आ रही हूँ। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। सो प्लीज़ बता दीजिए कि क्या रोमानिया से वापस आने के बाद हम ट्रॉफी देखेंगे निम्रत के हाथ में? हाँ, कोई शक? नो सर। हाउस द जोश? हाय वेरी नाइस। बिल्कुल। तो हम इंतज़ार करेंगे, निम्रत से वापस आकर मिलेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।